वेलकम बैक फ्रेंड। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेटीसी आरटीसी प्लस आपकी सैलरी के बारे में। आपको ट्रेनिंग के समय कितनी सैलरी मिलती है। तो बच्चा वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ज़बरदस्त और सबसे आसान तरीके से आज तक के यूट्यूब में सबसे सरल भाषा में आपको समझाएंगे और आप गारंटी लेता हूँ 100% आप समझ जाएंगे। और ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और आपसे रिक्वेस्ट अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। जो नए बच्चे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना लेट करके। जबरदस्त आपको समझ में आने वाला है। फिर उसके बाद बताएंगे आपको सैलरी कितनी मिलती है ट्रेनिंग टाइम में, क्या क्या ले जाना होता है, कैसे रहना होता है, कितना पैसा ले जाना होगा, कौन कौन सामान ले जाने होंगे, सब कुछ क्लियर कर देंगे पूरा A to Z। तो चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जेटीसी और आरटीसी क्या होता है, जो कि सबसे पहले आपको इसी की जरूरत पड़ेगी। जैसे ज्वाइनिंग होती है सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग यहीं से स्टार्ट होती है, उसके बाद आपको दिन ज्वाइनिंग होती है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखते हैं जेटीसी ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568। मेल और फीमेल दोनों को बात कर रहे हैं। स्पेशल वीडियो उन्हीं के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जेटीसी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड जेटीसी और जेटीसी सबसे पहले होता है, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। जेटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर। जेटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर। क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं जेटीसी में होता क्या है। सबसे पहले यह मैक्सिमम 1 महीने का होता है ओनली। याद रखिएगा फ्रेंड, मैक्सिमम जेटीसी कितने महीने का होता है, 1 महीना मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। और इससे कम 10 दिन में खत्म हो जाता है, 15 दिन में खत्म हो जाता है, ज़्यादा होगा तो 20 दिन के अंदर ये समाप्त हो जाता है जेटीसी। जेटीसी में क्या क्या सिखाया जाता है उसके बाद हम लिस्ट वाइज पूरा देखने वाले हैं जेटीसी में क्या होता है। याद रखना 1 महीने से ज़्यादा जेटीसी नहीं होता है। मिनिमम चाहे 5 दिन में खत्म हो जाए, चाहे 10 दिन, चाहे 15 दिन, चाहे 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जेटीसी में होता क्या है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको प्लीज़ अगर ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो प्लीज़ मोबाइल को लैंडस्केप में से पकड़ लीजिएगा और क्वालिटी 100 आपके मोबाइल में देख लीजिए। क्वालिटी अगर 144 पे सेलेक्ट होगी तो आपको ब्लर दिख रहा होगा। क्वालिटी को 360 पे सेलेक्ट कर लेना, आपको एकदम साफ दिखेगा। ओके फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पे देखिए पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। उसके बाद होता है, देख लीजिए, मैक्सिमम 1 महीने। उसके बाद होता है बेसिक डिसिप्लिन सिखाया जाता है। डिसिप्लिन आप लोग समझते होंगे, कैसे रहना है, कैसे बातें करना है और किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, ETC एक्सेट्रा। ये सब बेसिक डिसिप्लिन आपको सिखाया जाता है किसमें, जेटीसी में। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, बात करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट जेटीसी में। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म जो ड्रेस होता है, वर्दी, इसका साफ सफाई यानी सुरक्षित रखना, कैसे रखा जाता है, ये सब बताएंगे आपको। उसके बाद नेम प्लेट जो आपकी लगती है छाती पे, उसके बारे में बताएंगे, कैसे लगाना है, किस टाइप का होना चाहिए, वो सब के बारे में जानकारी आपको देंगे। उसके बाद कैप मतलब टोपी कैसे पहनी जाती है, हैकल्स कहाँ पे लगाया जाता है, सारी चीज़ें सब कुछ बताएंगे उसमें अच्छे से, बढ़िया से। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड, उसके बाद यूनिफॉर्म क्या बताया जाता है, सूट, बेल्ट, वर्दी का रख रखाव, ETC एक्सेट्रा, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा। यूनिफॉर्म के बारे में सब कुछ पूरी जानकारी आपको वहाँ पे दी जाएगी, किसमें, जेटीसी में। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आगे। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है रैंक। रैंक आपके सीनियर अधिकारी जो आते हैं उनके बारे में आपको रैंक बताई जाएगी। आपको बताएंगे इस रैंक के ये अधिकारी हैं, तो आपको सल्यूट कैसे करना है, सल्यूट के बारे में आपको सिखाया जाएगा वहाँ पे जेटीसी में। सभी अधिकारी की रैंक क्या होती है, बिल्ले जो लगे होते हैं यहाँ पे देखिए, हैंड पे, आर्म पे यानी बाह पे लगा होता है, आपको 1 पट्टी, 2 पट्टी, स्टार सब लगे होते हैं। तो आपको रैंक के बारे में वहाँ पे सिखाया जाएगा। रैंक के अकॉर्डिंग आपको अधिकारी के सामने कैसे सल्यूट करना है, ये सब आपको वहाँ पे बताया जाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड आता है, यहाँ पे देखिए बेसिक PT होता है। PT में परेड, ड्रिल, ये सब सिखाया जाता है। परेड होता है और ड्रिल होता है, बेसिक होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, उसके बाद होता है, देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका SBI में अकाउंट खुलवाया जाएगा, यानी जेटीसी जब आपकी होगी तो उसमें सरकारी की तरफ से आपका अकाउंट खुलवाया जाएगा। अगर SBI का आपका अकाउंट है तो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि SBI में ही खुलता है। तो SBI बड़ी बैंक है, तो वहाँ पे आपका अगर खाता नहीं खुला होगा तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आराम से वहाँ पे आपका खाता खुलवाया जाएगा, उसी में आपकी सैलरी आएगी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, खुला होगा तो भी दिक्कत नहीं है, अगर नहीं खुला होगा तो वहाँ पे खुल जाएगा, आराम से खुल जाता है एकदम आसानी से। वहाँ पे देखिए उसके बाद जेटीसी में फिर अगला टॉपिक है, जेटीसी में पैसे, कपड़े, रहने के लिए चादर यानी कथरे वगैरह जो होती है बिछाने के लिए, लेटने के लिए, खाने पीने का सामान ले जाना होता है। सिर्फ आपको 20-25 दिन की ट्रेनिंग होती है, मतलब ये 20-25 दिन का बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसमें सारी चीज़ें बेसिक सिखाई जाती है जेटीसी में। बाकी उसके बाद आपको फिर RTC कराया जाता है, उसमें आपकी सैलरी आना स्टार्ट हो जाती है। ये तो बेसिक हो गया, 10 से 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। जो 41,520 की थी तो वो 20 दिन यानी 20 दिन में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर आपकी RTC होती है। यहाँ पे देखिए ये सब खत्म हो जाने के बाद आपको कितने दिन की गैप मिलती है, 10 दिन की आपको छुट्टी मिलती है। कितने दिन की, 10 दिन की आपको छुट्टी मिलती है। उसके बाद फिर RTC कराया जाता है।
और 3-3 महीने का होता है। अभी आपको पता चल जाएगा कि इसमें छुट्टी मिलती है। इसी में आरटीसी में 2 सेमेस्टर होते हैं, उसमें छुट्टी आपको 10 दिन की मिलती है। बाकी इसमें तो छुट्टी नहीं मिलती, इसमें तो 10-15 दिन वैसे ही खत्म हो जाता है। आपको इसमें आरटीसी में छुट्टी मिलती है, आपको दिखाते हैं। समझ में फ्रेंड, आपको पैसा ले जाना होगा लगभग 10-15 हज़ार बहुत ज़्यादा कह दिए। आपको मिनिमम 5,000 तो ले जाना होगा, क्योंकि आपको एक थोड़ा 20-25 दिन चलाना होगा, तो 5,000 तो मिनिमम ले जाना होगा। बाकी आप कितना भी ले जा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर आपको सैलरी स्टार्ट हो जाएगी मिलना। यहाँ पे देखिए, उसके बाद जेटीसी के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगी मेन ट्रेनिंग, सुपर ट्रेनिंग इसको बोलते हैं आरटीसी। ये मेन ट्रेनिंग आपकी होती है, यहीं से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है आरटीसी। अब सबसे पहले देखते हैं हम आरटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे मेन इसके आरटीसी में पहला पॉइंट देखते हैं। यह ट्रेनिंग मैक्सिमम 6 महीने की होती है, 6 महीने की होती है। ये मेन ट्रेनिंग होती है, जिसे बोलते हैं शॉर्टकट में आरटीसी। आगे देखते हैं फ्रेंड, इसमें आरटीसी में यहाँ पे देखिए, इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। कितने सेमेस्टर होते हैं? जो आरटीसी होती है फ्रेंड, इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। ये 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, आपको पता होगा यूपीपी की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। 2 सेमेस्टर को 3-3 महीने में यानी 3-3 मंथ में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी 2 एग्जाम होते हैं। आगे देखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ चैनल को, जो नए बच्चे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को प्लीज़ अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आगे देखिए फ्रेंड, 3 महीना ट्रेनिंग। 3 महीने ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद 90 दिन के बाद आपको 10 दिन की छुट्टी मिलती है। एक सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। पहला 3 महीना आप कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 90 दिन आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप घर पे आ सकते हैं, किसी शादी ब्याह रिलेशन भाई बहन किसी कहीं भी जा सकते हैं। आपको 10 दिन की लीव मिलेगी, यानी छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद देखिए, इसी में फैकल्टी के बारे में आपको बताया जाएगा, कौन कौन सी फैकल्टी में क्या होता है। फैकल्टी में देखिए, सबसे पहले क्लास में आपको लॉ के बारे में बताया जाएगा, एक्ट के बारे में बताया जाएगा, रूल आईपीसी सीआरपीसी इसके बारे में आपकी पढ़ाई की जाएगी। वहाँ पे पढ़ाई जाएगा, जैसे आप पढ़ते होंगे, इंटर में आप पढ़े होंगे, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, वैसे वहाँ पर भी क्लासेस चलती हैं। और ज़्यादा लॉन्ग टाइम में ड्यूरेशन नहीं होती क्लासेस, 1-2 घंटे, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे की क्लास होती है। उसके बाद फिर आपका लास्ट में एक सेमेस्टर का एग्जाम ले लिया जाता है, उसमें सभी बच्चों को पास कराया जाता है। पास हो जाओगे, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, एकदम सिंपल होता है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाएगा, मतलब FIR कैसे लिखना है, एक्ट कितने होते हैं, धाराएं कितने होती हैं, कौन कौन से चालान काटना है, कैसे काटना है, कब काटना है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा A to Z। फिर उसके बाद आपका लास्ट एग्जाम्स हो जाता है। एग्जाम में सभी बच्चे पास हो जाते हैं, कोई फेल नहीं होता। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपका फिजिकल आ जाता है फ्रेंड। क्या आता है? फिजिकल में आपको ड्रिल, PT, परेड, फायरिंग, रनिंग, डेली एक्सरसाइज ये सब कराया जाता है, एक्सेट्रा। फिजिकल में सब कराई जाती है। आपको फिट रहने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज कराई जाएगी। आप वहाँ पे रनिंग भी करेंगे, आप एकदम एक्टिव फिट रहेंगे। ये मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है, स्पेशल मेल की नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका होता है प्रैक्टिकल मतलब आपको समझ रहे होंगे, वेपन मतलब बंदूक, हथियार, ये सारी चीज़ें होती हैं। उनका साफ सफाई रखना, खोलना, कैसे लोड की जाती है गोलियाँ, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। वहाँ पे आपको चलाने के लिए ये सारी चीज़ें दी जाती है। वहाँ पे इसको कैसे रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, कैसे उसमें सारी चीज़ें सेटिंग की जाती है, सब कुछ इसके बारे में आपको, वेपन के बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा। आपका प्रैक्टिकल होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ फ्रेंड, आपकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, कब लगेगी, कैसे लगेगी, कितने घंटे होगी और कहाँ पे होगी, ये सारी जानकारी आपको आरटीसी के माध्यम से बताई जाती है। और उस ट्रेनिंग में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, समझ गए होंगे। उसके बाद आपका आता है, इसके बाद आपको थाना मिल जाता है, यानी ड्यूटी आपकी स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक बार और आपका एग्जाम होता है। उसके बाद 3-3 ड्यूरेशन, ये 2 सेमेस्टर में आपके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद आपका फिर फाइनल रिजल्ट आ जाता है पास का। उसके बाद सभी बच्चों का, जितने सारे बच्चे होते हैं, उनको ड्यूटी पे भेज दिया जाता है, उनको थाना अलर्ट कर दिया जाता है कि आपकी इस ज़िले में आपकी ड्यूटी अलर्ट हो गई है, आप जाके वहाँ पे आप ड्यूटी कर सकते हैं आराम से 60 साल उम्र तक। आराम से आपकी 60 साल की जॉब होती है, आराम से 60 साल की उम्र तक आप आराम से इसको जॉब को कर सकते हैं। आप इंजॉय करिए बिंदास, मौज। उसके बाद ट्रेनिंग बहुत जल्दी कंप्लीट होती है, ईजी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बात करते हैं सैलरी। आपको ये सारी चीज़ें हो गई, अब आपकी स्टार्ट होती है सैलरी। यहाँ पे देखिए, ट्रेनिंग के टाइम कितनी सैलरी मिलती है। आप मुख्य सबसे पहले 41,520 की बात करते हैं, सिविल पुलिस और PSC की बात करते हैं 2018 के अकॉर्डिंग, तो उनको सैलरी मिल रही थी 27,930 रुपये पर मंथ। जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हैं, जैसे ही आपकी RTC स्टार्ट हो जाती है, ट्रेनिंग RTC जिस दिन से स्टार्ट हुई, पहले दिन से आपकी जैसे ही 30 दिन होगा, नेक्स्ट वाले हर मंथ के पहले, दूसरी और तीसरी तारीख को
इसके अंदर ही आपकी सैलरी आ जाती है, कभी भी लेट नहीं होती। पर मंथ 41,520 वाले बच्चों की सैलरी 27,930 रुपये पर मंथ मिलती थी 2018 में। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद फ्रेंड 1 साल गैप हो गया है आपका, जो कि 910 रुपये आपका मिलना ही मिलना है, ये कहीं नहीं जाएगा। प्लस हो सकता है, माइनस कभी नहीं होगा, क्योंकि जब भी सैलरी यहाँ पे दिख रही है, ये सैलरी इंक्रीज होती है, कभी भी डिक्रीज नहीं होती। तो याद रखना 41,500 वाले बच्चों को 27,930 रुपये पर मंथ मिलता था ट्रेनिंग के बाद, जब भी ट्रेनिंग की स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद आपका 1 साल गैप हो चुका है, 910 रुपये जो जुड़ेगा, इससे प्लस भी जुड़ेगा, क्योंकि महंगाई आपको पता है, महंगाई के अकॉर्डिंग। उसके बाद 49,568 आपके बच्चों की, आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपको कितनी सैलरी मिलेगी। बड़े बच्चे सभी लोग एकदम एक्साइटेड होंगे, तो यार देख लेना, आपकी स्क्रीन पे सब कुछ सामने दिख रहा है। 49,568 मेल और फीमेल, सिविल पुलिस और PAC 2020 में आपको सैलरी मिलेगी 28,900 प्लस माइनस कभी नहीं होगी। ये पर मंथ मिलेगी आपकी, जैसे जिस दिन से आप जॉब करेंगे नेक्स्ट वाले मंथ में आपकी सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी। आप आराम से इसको एंजॉय करिए। बाकी तो ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी मिलेगी, ये तो सिर्फ ट्रेनिंग में आपको इतनी मिलेगी 28,900। बाकी जैसे ही ज्वाइनिंग होगी आपका 3-4 हज़ार 5 हज़ार बढ़ जाता है। DA TA हाउस रेंट वगैरह जब नहीं लेंगे हाउस वगैरह, तो उसका भी पैसा उसमें जुड़ जाता है। तो लगभग 32-33 हज़ार आपकी सैलरी मिलेगी बढ़ के, क्योंकि लास्ट 20 तक ये भी चला लगभग, जब तक ट्रेनिंग होगी 20 तक हो जाएगा, लगभग फाइनल 21 तक आने वाला होगा, तो आपकी सैलरी आराम से बढ़ जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। तो सैलरी आपको ज़बरदस्त मिलेगी, टेंशन मत लेना, पैसा आपको बहुत मिलेगा। लेकिन हाँ, रुको रुको रुको, आगे सुन लो मेरी बात फ्रेंड। आगे बढ़ने से पहले आपको तो पैसा इतना बहुत मिलेगा, जब आपकी जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पे कंप्लीट होगी, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगी वैसे ही आपकी जो 28 सैलरी, इससे बढ़ के सब कुछ अलाउंस वगैरह जुड़ के तो 30-35 हज़ार आपको मिलेगी, टेंशन मत लेना। बाकी तो सारा पैसा बहुत है। उसके बाद आपका पैसा हर साल इंक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज कभी नहीं होगा, ये हर साल बढ़ता रहता है। तो पैसा आपको बहुत मिलेगा, लेकिन किसी से पैसा मत लेना, और पैसा तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, गलत तरीके से पैसा मत कमाना, नहीं तो आप लोग इसको चक्कर पड़ जाओ, बस सर हमको पैसा ही पैसा कमाना है, तो 40-45 हज़ार 50 हज़ार महीने बना, ऐसा मत करना। गरीब लोग होते हैं तो ऐसे किसी से मत लेना। बाकी आपको इतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, एंजॉय करेंगे आप पूरी लाइफ, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, कभी भी कम नहीं होगी। बाकी तो यार समझते हैं, आप लोग समझदार हो। तो उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है, ट्रेनिंग के टाइम आपको सैलरी बता दिए, RTC JTC क्या होता है सब कुछ बता दिए, आप लोग समझ गए होंगे। अब इससे ईजी और नहीं हो सकता भाई, पूरा हम सब कुछ आपको समझा दिए। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ऑल लवली व्यूअर्स, आई रिक्वेस्टेड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लास्ट में आपसे यही कहेंगे, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और इसको दोस्तों के साथ अपने शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो किस पे चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताना, थैंक यू।